इस वक्त भी जब हमसे बड़ा दुश्मन इंडिया जैसा पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार भी है, दोनों एटमी मुमालिक हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी खामोश नहीं है, वहां पर भी हमारी जंग लगी है। लेकिन इसी सूरत हाल के दौरान ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का हमला हुआ और ईरान उनके साथ हालत जंग में है। मतलब हमारा वो बॉर्डर भी महफूज नहीं है और हम उनके साथ भी अगर तलकात खराब करते हैं उनके खिलाफ कोई बात करके, तो मतलब हमारा कोई भी बॉर्डर हमारे लिए महफूज नहीं है। बेशक हमारे एक इस्लामी मुल्क के साथ दिफाई मुआहदे हैं और मुकद्दस मकामात का दिफा करना हमारे लिए वैसे फख्र है, लेकिन क्या मुकद्दस मकामात को इस जंग में किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से खतरा है? क्या अगर अमेरिका और इसराइल इसी खित्ते में इसी तरह अड्डों पर बैठा हुआ होता और पाकिस्तान पर हमला कर देता, तो पाकिस्तान खित्ते के उन इस्लामी बरादर मुमालिक को यह ना कहता कि अपनी तरजीहात को अमेरिका से तब्दील करो, चाहे तिजारती महाज हो, चाहे मशीनरी हो, ऑयल निकालना हो, या चाहे जंगी अड्डे क्यों ना हो। अगर हम अपने लिए ये कहते तो क्या किसी दूसरे मुल्क का ये कहना गलत है? अगर ईरान के ऊपर इतने बड़े मुल्क हमला करते हैं जो इंडिया के साथ भी हमारे मुखालिफ भी खड़े होंगे, और ऐसी सूरत हाल में हम ईरान के साथ भी तलकात खराब करते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे खराब है और इंडिया के साथ भी हालते जंग में होते हैं, हम क्या किसी दिफाई मुआहदे का पास रख सकेंगे और किसी मुल्क की जाकर हिफाजत करेंगे? इसी मुकद्दस मकाम को किसी मुसलमान से क्या खतरा होगा? जिनसे खतरा है उनके बारे में मुसलमानों को इकट्ठा करके ये कहने की जरूरत है, जो इस खित्ते को जंग में झोंक रहे हैं उनको खित्ते से निकालने की जरूरत है और अपनी तिजारत से लेकर दिफा तक अपनी तरजीहात को तब्दील करने के लिए अगर हमारे सरबराह कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, चाहे उससे जितना भी माशी नुकसान हो, तो फिर अपनी अपनी बारी का इंतजार करो और सब अपने लोगों की जान इसी तरह अमेरिका और इसराइल के हवाले करते रहो। पाकिस्तान में इस वक्त भी कितनी जमहूरी हुकूमत है ये तो सब जानते हैं, और हर बार डिक्टेटरशिप के किए हुए फैसले न तो खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए होते हैं, न ही इस कौम के मफाद में होते हैं। उनके किए हुए फैसलों का खुमियाजा बाद में इस कौम को भुगतना पड़ता है। इस वक्त भी जब हमसे बड़ा दुश्मन इंडिया जैसा पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार भी है, दोनों एटमी मुमालिक हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी खामोश नहीं है, वहां पर भी हमारी जंग लगी है। लेकिन इसी सूरत हाल के दौरान ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का हमला हुआ और ईरान उनके साथ हालत जंग में है, मतलब हमारा वो बॉर्डर भी महफूज नहीं है और हम उनके साथ भी अगर तलकात खराब करते हैं उनके खिलाफ कोई बात करके, तो मतलब हमारा कोई भी बॉर्डर हमारे लिए महफूज नहीं है। बेशक हमारे एक इस्लामी मुल्क के साथ दिफाई मुआहदे हैं और मुकद्दस मकामात का दिफा करना हमारे लिए वैसे फख्र है, लेकिन क्या मुकद्दस मकामात को इस जंग में किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से खतरा है? क्या अगर अमेरिका और इसराइल इसी खित्ते में इसी तरह अड्डों पर बैठा हुआ होता और पाकिस्तान पर हमला कर देता, तो पाकिस्तान खित्ते के उन इस्लामी बरादर मुमालिक को यह ना कहता कि अपनी तरजीहात को अमेरिका से तब्दील करो, चाहे तिजारती महाज हो, चाहे मशीनरी हो, ऑयल निकालना हो, या चाहे जंगी अड्डे क्यों ना हो। अगर हम अपने लिए ये कहते तो क्या किसी दूसरे मुल्क का ये कहना गलत है? अगर ईरान के ऊपर इतने बड़े मुल्क हमला करते हैं जो इंडिया के साथ भी हमारे मुखालिफ भी खड़े होंगे, और ऐसी सूरत हाल में हम ईरान के साथ भी तलकात खराब करते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे खराब है और इंडिया के साथ भी हालते जंग में होते हैं, हम क्या किसी दिफाई मुआहदे का पास रख सकेंगे और किसी मुल्क की जाकर हिफाजत करेंगे? इसी मुकद्दस मकाम को किसी मुसलमान से क्या खतरा होगा? जिनसे खतरा है उनके बारे में मुसलमानों को इकट्ठा करके ये कहने की जरूरत है, जो इस खित्ते को जंग में झोंक रहे हैं उनको खित्ते से निकालने की जरूरत है और अपनी तिजारत से लेकर दिफा तक अपनी तरजीहात को तब्दील करने के लिए अगर हमारे सरबराह कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, चाहे उससे जितना भी माशी नुकसान हो, तो फिर अपनी अपनी बारी का इंतजार करो और सब अपने लोगों की जान इसी तरह अमेरिका और इसराइल के हवाले करते रहो।